छोटा सा रिवीजन वीडियो है जो हमने काम किया अभी शुरू से लेके लास्ट तक जो अकाउंटिंग प्रोसेस किए हैं हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपको, फिर लेजर्स बनाना है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है पहले उसको देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है, जर्नल एंट्रीज पास करना मतलब क्या, जर्नल एंट्री का भी फॉर्मेट हमको बनाना होगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का हम फॉर्मेट बना लिए, फिर लेजर्स का भी हमको फॉर्मेट बनाना है तो उसका भी फॉर्मेट हम बना लिए, फिर ट्रायल बैलेंस का भी बनाना है तो उसका भी, फिर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना लेंगे। मतलब क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है पहले उसको फुलफिल कर लेंगे। तो जो पहले हमको बोला गया है बना लेने उसको हम बना लेंगे। ठीक है, फॉर्मेट ओपन कर लिए, फिर क्या किए, हम एक एक करके जर्नल एंट्रीज पास करते गए डेट वाइज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करते गए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, लेजर्स अकाउंट ओपन किए। लेजर अकाउंट में ध्यान देना है कि जो लेजर अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, अगर हम साथ ही साथ उनका जो भी एंट्रीज है वो पोस्ट करते जाए तो आसानी होगा। जैसे कैश और कैपिटल का एक बार में आया था और फर्नीचर भी फिर था। ठीक है, तो फर्नीचर और कैपिटल वाला, तो उस तरह से हम पोस्ट करते गए। फिर हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया। तो ट्रायल बैलेंस के लिए हम लोग क्या किए, इसका जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम देख लिए कहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो अगर क्रेडिट साइड आ रहा है बैलेंसिंग फिगर तो किसके कारण आ रहा है, वो डेबिट के कारण, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है इसीलिए तो क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो मतलब बैलेंस कौन सा हुआ, डेबिट बैलेंस है ना। और नेक्स्ट टाइम तो वैसे भी ये कहाँ जाएगा, ये इधर साइड जाएगा, टू बैलेंस BD करके, है ना। तो इस तरह तो जो भी एसेट लाइबिलिटी या कैपिटल वाले हैं, है ना, और जो इनकम एक्सपेंसेस लॉसेस गेन्स है वो तो ख़त्म ही हो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट होकर, है ना। ये तो ऐसे कर लेंगे हम। एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिए, कभी कभी आप बुक में देखेंगे कि इवन परचेजेस अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में, या मतलब एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम और गेन्स वाले अकाउंट में बैलेंस CD लिखा हुआ है। तो वो क्यों रहता है, वो इसलिए रहता है कभी कभी कि हमारा मंथ वाइज बन रहा है ना। तो अभी तो हम अकाउंट ईयर एंड तो हुआ नहीं है 31 मार्च, या अगर मेरा क्लोजिंग पीरियड जो भी है वो आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको अभी का तो बस बैलेंस लिख लेते हैं हम, कितना बाय बैलेंस हो गया मेरा, बाय बैलेंस CD, और फिर नेक्स्ट महीना में वही बैलेंस BD हो जाता है। लेकिन ईयर एंड में तो हमको क्लोज ही करना है ना, तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, जो डायरेक्ट नेचर का है ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो इनडायरेक्ट नेचर का है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। बाय बैलेंस CD BD CD क्यों रहता है इवन परचेजेस में, सेल्स में, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है, या कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस इसमें, इनकम गेन्स में, क्योंकि उसका अभी हो सकता है और उसका एंट्रीज होने बाकी है, नेक्स्ट मंथ में और होंगे, तो ये बाकी है। ठीक है, तो इसीलिए उसको अभी के लिए बस शो करने के लिए हम लोग लिख देते हैं बाय बैलेंस CD, और फिर उसको बाय BD करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी क्लोज करेंगे तो क्या 31 दिसंबर आ गया, अगर 31 दिसंबर हमारा क्लोजिंग पीरियड है या 31 मार्च क्लोजिंग पीरियड है, ठीक है, क्लोजिंग डेट है जिसमें हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डाल के ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न अब नहीं हो आपको, इसलिए ये आपको फिर से हम रिफ्लेक्ट कर दिए इस बात पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फिर क्या किया, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए, और जिसका जो जो बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था तो डेबिट बैलेंस में, और क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट बैलेंस में पोस्ट कर दिए, है ना। ये क्या है, ट्रायल बैलेंस ये बस एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, और इसमें सारा चीज़ों का, जैसे जो भी अकाउंट हो, चाहे एसेट हो, लाइबिलिटी हो, कैपिटल हो, देखिए एसेट है, ये कैपिटल है, ठीक है, क्रेडिटर अगर है तो लाइबिलिटी है, और इवन इनकम गेन्स, एक्सपेंसेस लॉसेस, सबका ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब सब ट्रांसफ़र नहीं, मतलब सबका बैलेंस हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं कितना उस अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है, फिर हम क्लोजिंग और ये ट्रांसफ़र एंट्रीज़ वाला था, तो ये जो पहले के वीडियो में हम लोग अभी देख लिए थे कैसे होता है। और फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जिससे हमको क्या पता चलता है, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट
है या ग्रॉस लॉस है ये पता चलता है, और फिर नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है ये पता चलता है। और फिर बैलेंस शीट हम बनाते हैं लास्ट में, ताकि हमारा एसेट लायबिलिटीज़ और कैपिटल का पोजीशन हमको पता चल सके। तो इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, है ना, या परफॉर्मेंस स्टेटमेंट कि क्या परफॉर्मेंस है या क्या इनकम या लॉस है, तो इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट, है ना, क्या पोजीशन रहा है किसका, एसेट लायबिलिटीज़ और कैपिटल का। ठीक है, तो प्रैक्टिस से इजी लगेगा और लिख के प्रैक्टिस करने से अच्छे समझ में आता है। तो थोड़ा अगर प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के तो जल्दी सीखेंगे और स्पीड भी बनेगा और कॉन्सेप्ट कहाँ फंस रहे हैं वो पता चलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही आगे का रास्ता अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए और शुरू से लास्ट तक का बनाने का ये ऑब्जेक्टिव था, ताकि कहाँ आप फंसते हैं या क्या होता है वो पता चल सके। ठीक है, तो अब वीडियो भी है और खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू।